क्या बोला, अपना कमरा होता है ना, कमरा अटैच। और लिखते हैं महाराज जी, वो फ्लैट जब बेचते हैं ना, लिखते हैं अटैच बाथरूम लैटरिन है। ऐसे है ना, ये अंग्रेज लोग हैं भाई आज के। जहाँ पे रसोई है, लक्ष्मी जहाँ विराजमान है, उसी में आप रख रहे हो, वहाँ पे लेटरिन बाथरूम, और उसी लेटरिन बाथरूम आप खा भी रहे, वहीं सो भी रहे। और फिर और आज जिनके घर छोटे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो नवरात्र में वहीं अपनी माता को रख लेते हैं, वहीं दरवाजा खुला लैटरिन का, और वहीं अपना कमरा, और वहीं पे उनका खाना। तो भाई अंग्रेज भारत के अंग्रेज। ये एक छोटी सी वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड करी है, आम बातचीत करते छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि इनको अच्छे से जीवन जीना नहीं आता, लेकिन भाई बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। मैं इनके साथ में घुल मिल रहा हूँ, सारी बातें पूछ रहा हूँ इनको, आप कैसे कैसे क्या कुछ करते हैं। अपने जैसा जीवन है इन सब लोगों का भी, सनातन की प्रक्रिया से चलते हैं सारे लोग। लेकिन आज की जो अंग्रेजी संस्कृति हमारे भारत के ऊपर हैवी हो रही है, उसके बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी है। इस वीडियो के अंदर मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ कहने का एक ही मतलब है, आप भारतीय संस्कृति को फॉलो करें और विदेशी संस्कृति का त्याग करें, बस इतनी सी बात है। इस वीडियो के अंदर हम लोग औषधियों की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। शायद आपको इसमें तो कुछ अच्छा लगे और आप इसमें बदलाव करना शुरू। लेकिन यहाँ औषधि ग्रुप में अरसी का तेल को इतना महंगा बेच रहा है जिसको कहा लूट है ये दुकानदारी में। अरसी का तेल 3-3 हजार रुपए बोलने से मायने रखता है यार। जब अरसी कितने खरीद रहा है, अरसी को खरीद के पिलाओ तुम लोग, कितना सस्ता पड़ेगा तेल जिसका आप उपयोग करो। अंडी का तेल ले रहे हैं 50 ग्राम को 100 रुपया में, और उसको आपके पास बकायदा आपके पास उत्पादन है अंडी का, वो भी उसको तेल पिलाओ, वो भी दवाई है, वो भी ओरिजिनल। जैसे आपने माल कांगनी खरीद रहे हो, है नहीं, जिसको कहते हैं हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, वो पेंग को तोड़ जब बेच दी 2 रुपए किलो में, 2 रुपए किलो में, 2 रुपए में, वो साला है ना, बन रहा है वो कितने का दवाई है, कितने बड़ा करोड़ का दवाई है। मतलब जो ये है हमारे यहाँ से सस्ता खरीदते हैं इन चीजों को, 2 रुपए में खरीद करके उसको हजारों की मात्रा में बेचते हैं, रेट में बेचते हैं। हो गया ये सब वही फेंक के सब तो है क्या, सब तो उनको बनाया हूँ मैं खुद। ये सब हम लोग उपलब्ध, हमारे पास उपलब्ध है। हाँ, 10 कुंटल मैं खरीदा था। ये क्या था वो पेंग का तेल, पेंग अच्छा, दर्द हाँ, ठीक हो जाता, दर्द के लिए काम आता है। तो मैं 10 कुंटल लिया था उसको, 10 क्विंटल में से 1 क्विंटल निकला। हाँ, निकला। अच्छा 45 किलो निकला वो सारा नॉर्मल, मतलब ओरिजिनल तेल। उसकी कीमत तो फिर हजारों लाखों की हो गई फिर। लाखों की, फिर आप तो उसको सस्ते में देते हैं, हमें तो सस्ते में दिया, और इसी तेल को अगर कंपनी बेचे तो कंपनी बेच रहा है तो लाखों में बेच रहा है ना। उसी बात की तो हम लोगों को निचोड़ कर रहे हैं। और जो पब्लिक है वो कंपनी की तरफ क्यों भागती है फिर ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड नहीं मिलता। उसके पास सुविधा है, दुकान है, लगा हुआ है, उसमें दुकान है, आपको पैसे लेके जाना है और खरीद के लाना है। तो आपको 100 रुपए की चीज है कि 2 रुपए की चीज है, हमें तो पता नहीं। ये कहाँ, ये अलसी का तेल कहाँ से मिला है, हमें तो ये ज्ञान नहीं है ना, नहीं पता ही नहीं। हम कर रहे हैं, हम गरीब कर रहे हैं, खेती नागर जोत रहे हैं, हम बो रहे हैं, उत्पादन हम कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं तो कितने में, 10 रुपए किलो में। जब हमको जरूरत पड़ रहा है, कब खरीद रहे हैं अलसी, खरीद रहे हैं कब, कितने में खरीद रहे हैं, 100 रुपया में। मैंने जो है ये तेल को 4 टाइम यूज किया अभी तक, और मेरे घुटने में जो दर्द हो रहा था ना, बहुत ज्यादा दर्द था, अभी इसमें दर्द बहुत ज्यादा कम हो गया। तो भाई देखो फर्क तो है ही है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है महाराज जी, है ना, डुप्लीकेट है, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट बहुत यूज कर लिए तो उसका कोई असर ही नहीं मिला मुझे, 1 महीना हो गया। ये मार्केट में अगर इंसान इसको बेचे, जो ये कंपनी वाले, आपके अंदाजे से जितना मतलब इसमें जड़ी बूटियां लगी हैं, मान लो ये 250 ग्राम है, तो इसकी कीमत कितनी हो सकती है अगर कंपनी इसको बेचे तो? अरे ज्यादा महाराज, 500-1000 की बात करो, 1000 जाएगा, 1000 से भी उभर जाएगा। ये जो तेल है इन्होंने मुझे फ्री में ही दे दिया। तो भैया इसलिए हम कहते हैं कि गांव के लोग जो हैं, जंगल के लोग जो हैं, आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, उनको ज्यादा सपोर्ट करो। अमीर को अमीर बनाए जा रहे हैं हम लोग, गरीब को गरीब बनाए जा रहे हैं, है ना। जब आपने मुझे फ्री में तेल दिया तो मैं आपकी प्रमोशन नहीं कर सकता क्या? कर सकता ना महाराज जी, ये तो हमारा फर्ज बनता है। देखो मैं यहाँ पे आया और आपने मुझे भोजन भी कराया, आपने मुझे प्यार भी दिया, कितनी बार दूध की चाय पिलाई, यहाँ पे दूध है भी नहीं यहाँ पे, और आपने मुझे तेल भी दिया, तो मेरा फर्ज नहीं बनता है क्या? मैं कहीं होटल में रुकता हूँ ना, तो वहाँ पे जैसे बाथरूम में जाते हैं, तो बाथरूम में थे बिल्कुल थोड़ी सी जगह, वहीं पर वो सीट लगी हुई है, कटोरा था, उसके अंदर जैसे आप मैंने कपड़े धोने हैं मान लो, तो कपड़े धो रहा हूँ, आधा मुंह तो मेरा उस लैटरिन में और आधा मुंह मेरा इधर पीछे घसते रहो कपड़ों को। अब नहाए आदमी वहाँ पे, नहाए
या तो एक ही काम हो सकता है, या तो वहाँ पे सोच ही कर सकते हो आप, या पे आप वहाँ पे नहा सकते हो। इतना बुरा हाल है होटलों का। वैसा दलिद्री हाँ मैं तो समझता हूँ कि जो घर के अंदर जो लेटरिन बनता है ना, ये तो बहुत बहुत गलत है, बेकार, गलत है, लगता गलत मेरे है। हिसाब से। दूर होना चाहिए, लेकिन आज के समय में रसोई के साथ में रसोई के लैट्रिन साथ में बन गया लैट्रिन है। क्या अपना कमरा होता है ना, कमरा अटैच, और लिखते हैं महाराज जी वो फ्लैट जब बेचते हैं ना, लिखते हैं अटैच बाथरूम लैट्रिन है। ऐसे है ना, ये अंग्रेज लोग हैं भाई आज के। जहाँ पे रसोई है, लक्ष्मी जहाँ विराजमान है, उसी में आप रख रहे हो वहाँ पे लेटरिन बाथरूम, और उसी लेटरिन बाथरूम में आप खा भी रहे हो, वहीं सो भी रहे हो, सो भी रहे हैं। तो शुद्धता कहाँ हुआ फिर? और आज जिनके घर छोटे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो नवरात्र में वहीं अपनी माता को रख लेते हैं, वहीं दरवाजा खुला लैट्रिन का, और वहीं अपना कमरा, और वहीं पे उनका खाना। तो भाई अंग्रेज भारत के अंग्रेज अंग्रेजी खाना पीना सोना ये सब व्यवस्था इस टाइप का कायम हो गया है ना। डिसाइड करना चाहिए, उसमें नहीं रहना चाहिए, थोड़ा से बदल देना चाहिए, रसोई रूम से अटैच नहीं होना चाहिए। अटैच नहीं होना चाहिए मेरे हाँ, अंग्रेज लोग कहा करते थे कि भारतीय लोगों को तो पढ़ना नहीं आता था, हमने उनको पढ़ना सिखाया। बोलते कि उनको तो स्वच्छता में रहना नहीं आता था, हमने उनको स्वच्छता खिलानी सिखाई। अरे जितनी तुम स्वच्छता रखते हो ना, इतने तो हमारे कुत्ते रखते हैं। ये सच बात है। हाँ सच बात है, सच बात। हमारा कुत्ता भी पूंछ मार के साफ करके आराम से बैठेगा, उसको कचरा दिखेगा कचरा भी उठा देते कुत्ते। हाँ, लेकिन अंग्रेज लोग की जो सभ्यता है वो ना तो कचरा उठा सकती है, बल्कि कचरा फेंकने वाली वो सभ्यता है। इसमें एक अच्छी चीज ये भी आज के समय में जो देख रहा हूँ, अंग्रेज लोग अब सफाई की तरफ बहुत ज्यादा जाने लग गए। वो लोग क्या करते हैं, अगर उनका कोई कचरा है ना, तो वो खाएंगे और अपनी जेब में डाल लेंगे। सच बात है ये। सच बात। हाँ, और हमारे भारतीय लोग अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कचरा खाते और बाहर फेंक देते हैं। अपनी जिंदगी में कचरा फेंक रहे हैं वो लोग। मुझे ऐसा लगता है, बन तो रहे अंग्रेज लेकिन हैं तो हम भारतीय ना, खून तो भारतीय है ना। अब वो अंग्रेज और भारतीय तो खिचड़ी बन गया, तो गांव सही तो होगा ही नहीं कोई भी, सारे काम गलत ही होंगे ना। वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। दुनिया के अंदर एक ऐसा देश भी है जहाँ पर ना सोने के ढेर लगे रहते हैं, लोगों के घर में सोने के ढेर लगे रहते हैं। अब लोगों ने पूछा ऐसा कौन सा देश है भाई, बोला आर्यव्रत। आर्यव्रत कौन सा, तो पहली बार वो आया था गोवा में, तो गोवा में उसने यात्रा करी, देखा वहां पे जैसे भारत के अंदर कपड़े का सबसे बड़ा काम था, कपड़ा बनता था और विदेशों में हमारा कपड़ा बिकता था। ये जो पानी वाले जहाज है ना, सोने के भर भर कर यहाँ भारत में आया करते थे। और वहां पर वो जैसे आज के समय में हमारे घर पे गेहूं होती है ना, गेहूं है, धान है, ये सब के ढेर लगे रहते हैं यार, बाद में देखें अब तो थक रहे हैं। तो उस समय पे सोने के ऐसे हमारे देश के अंदर ढेर लगे रहते थे, घर घर में ढेर थे सोने के, इसलिए हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इस देश को हमारे भारतीयों ने ही लुटवाया है और आज तक भी लुटवा रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, दांत साफ करने के लिए कोलगेट आ गया, नहाने के लिए साबुन आ गई, शरीर पे लगाने के लिए क्रीम आ गई, सेंट आ गए, परफ्यूम आ गए, गर्मी के अंदर कोट पैंट पहनने लग गए लोग, गर्मी के जूते पहनते हैं कपड़े के, चमड़े के, प्लास्टिक के भी पहनते हैं, जिनमें दुगनी गर्मी लगती है। अपने बच्चे को स्कूल में काले रंग के जूते पहनाकर भेजते हैं, जिनमें काले रंग में और ज्यादा गर्मी लगती है। टाई पहनाकर भेजेंगे अपने बच्चे को, उसके अंदर उसका गला बंद हो जाता है, उसको सांस नहीं आता। ये एक स्कूल में नहीं, हर एक स्कूल में ऐसा ही हो रहा है। मैंने एक टीचर को बोला, प्रिंसिपल था, RSS कार्य करता था, रायपुर छत्तीसगढ़ में मुझे मिला, बातचीत होने लगी, बोली भाई हमें भी बता दीजिए क्या क्या होता है। मैंने कहा आपका स्कूल है तो आपके स्कूल में टाई लगाते हैं बच्चे? बड़े मतलब महान होके बोला वो, हाँ लगाते हैं हमारे स्कूल में, तो पूरा रूल रेगुलेशन है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसको पूछा कि टाई लगाने का फायदा क्या है भाई, किस लिए टाई लगाई जाती है? पहचान तो पढ़ाई से होगी ना आपकी। पहले के समय में अंग्रेजों के मतलब इंग्लैंड में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड के समय उनकी नाक बहती रहती है, राजीव दीक्षित जैसा बोलते हैं, नाक बहती रहती है उनकी, तो एक कपड़ा रखते हैं नाक पहुंचने के लिए। तो बार बार कपड़े को कहाँ रखेंगे, उन्होंने गले में बांधना शुरू कर दिया उस कपड़े, उसको फिर उन्होंने एक टाई का रूप दे लिया। आज वो कहते हैं कि प्रोफेशनल है, तो ऑफिस में टाई बांध कर आनी है, तो वो नाक पूंजने वाला कपड़ा हमने ऑफिशियल बना लिया और अपनी जिंदगी में अपना लिया। आज उसके साथ में ना तो नाक पूंजी जाती है, और पूंजने वाले तो पूंज भी लेते हैं, लेकिन आज उसका कोई यूज नहीं है। फिर मैंने उनको बोला कि इसको बदलो, इसका कोई फायदा नहीं, बच्चों को जूते मत पहनाओ गर्मी में, सर्दी में पहनाओ, और काले जूते मत पहनाओ, दूसरे रंग के कोई जूते पहनाओ, तब जाकर उसको फायदा मिलेगा। हाँ, अंग्रेजी संस्कृति में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, उन्होंने जो हमें दी, लेकिन सारी चीजें अच्छी नहीं है। कुछ व्यवस्था ऐसे हैं जो कुछ अच्छे उसको बना के रखे हैं। हाँ, दी उन्होंने, और लेनी चाहिए वो, लेकिन बुरी तो छोड़नी चाहिए ना, बुरी को छोड़नी चाहिए। बुरी पकड़ ली, अच्छी ली नहीं।
तो ऐसा है कि सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं तो जंगल में गए तो दातुन तोड़ ली, जंगल पानी भी आए साथ में, और आते आते तालाब में, छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ कि तालाब में तो इतने सारे तालाब है यहाँ पे, आदमी कहीं भी नहा ले, वहीं पर अपने कपड़े भी धो लेता है। औरतों से कपड़े भी धुलाने की जरूरत नहीं उसको, और ना उसको सर्फ साबुन की जरूरत पड़ती थी क्योंकि वो अपने कपड़े को इतना गंदा नहीं करता था, हैं? तो सारे काम तो हम चलते फिरते कर लेते, इसलिए हमारा समय बच जाता था। आज के डेट में देखा जाए तो अपने लिए खुद के लिए उपयोग के लिए अनेक सामान हो गया, और कहीं पूरा नहीं हो जाता है तो फिर लड़ाई झगड़ा, माँ बाप को परेशान करना। लेकिन जिसका कोई काम ही नहीं, ना जिसने आवारागर्दी करनी है और यहाँ बाप का पैसा खर्चना है, वो 1.5 लाख 2-2 लाख के फोन ले रहा है। तो दोस्तों ऐसा है कि भारत की संस्कृति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अब सुधरती भी जा रही है। आप सबका सहयोग चाहिए उस चीज में, उसको बदलने के लिए। उसको बदलने के लिए हम दूसरे को नहीं बोल सकते, उसको बदलने के लिए खुद से बदलाव करना पड़ेगा। मैंने बदलाव किया, इन सब लोगों ने बदलाव किया, आप भी बदलाव कीजिए, भारत दोबारा से फिर विश्व गुरु बन जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। हर हर महादेव।